हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और ये क्लास आप मैजिक लर्नर पे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया था। महात्मा गांधी का पहला जेल प्रवास सत्याग्रह किस दौरान हुआ था। इनका पहला जेल प्रवास जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। भारत में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। भारत में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। गाइस, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका समय बचे। और यहाँ पे मैंने इसको एज ए एमसीक्यू फॉर्म इसलिए क्रिएट करवाया है कि ताकि आपको लगे कि ये ऑप्शन पूछ सकता है। एमसीक्यू पढ़ने से चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग रहती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के विरोध में हुई थी। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था शुरुआत किसका, स्वदेशी आंदोलन का। अगला देखते हैं, नाइटहुड की उपाधि से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया और बाद में इसे लौटा दिया गया। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य नमक पर कर का विरोध था। ठीक है, फिर आधुनिक भारत का निर्माता किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली दी गई। तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। ठीक है, अगला देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया गया था। तो नमक सत्याग्रह जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय किस आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। तो ये साइमन कमीशन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे। ठीक है, फिर हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये है 1916 में। ठीक है, दैट इज नोन एज आल्सो लखनऊ पैक्ट। भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ। तो ये 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस मुद्दे से था। तो इसका सत्याग्रह का मेन संबंध नील की खेती से था। ठीक है, अगला है, तिलक स्वराज कोष, इसकी स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। फिर भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ। तो ये 1946 में हुआ था भारत की संविधान सभा का गठन। ठीक है, अग्निपथ नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी। अग्निपथ किसने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी दी गई थी। तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी बात पे, अखंड भारत का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो ये वीर सावरकर जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जीत हासिल की थी। तो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने 9 प्रांतों में जीत हासिल की थी। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो ये लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो ये हम जानते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, ये माउस भी। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ये था, क्या था इसका उद्देश्य? किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल भेजना। ठीक है, अगला देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस कृषि प्रणाली का विरोध किया गया? तो ये थी तिनकठिया प्रणाली। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये तिनकठिया प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये सबको पता है, हमारे शहीद भगत सिंह जी ने इसका नारा दिया था। ठीक है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण कौन सी घटना बनी? तो चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पाबना आंदोलन का नेतृत्व किया? पाबना आंदोलन का नेतृत्व बिपिन चंद्र पाल जी ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किस वर्ष में की थी? ये उन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में आधिकारिक भाषा का निर्धारण किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत भारत में आधिकारिक भाषा का निर्धारण किया गया। ठीक है, आधिकारिक भाषा का। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में काला दिवस के रूप में जानी जाती है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये काला दिवस के रूप में जानी जाती है ये घटना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व का विरोध किया, मतलब किसने? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने गांधी जी के नेतृत्व का विरोध किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किस संगठन ने दी थी? तो ये आजाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है, राम राज्य की अवधारणा को भारतीय राजनीति में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों के लिए जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये था मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, उसमें है मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, ये 1919 में आया था। ठीक है, इसके तहत जो प्रांत थे, जो हमारे राज्य थे, उनमें मतलब जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार अलग होता है ना, वैसे टाइप का। 1911 में किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ठीक है, 1911 में, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ठीक है, तो ये 1896 में पहली बार इसको गाया गया था। ठीक है, अब अधिवेशन का नाम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ये यहाँ छूट गया है और मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को ऑल इंडिया आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की। ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरीय अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ये मैं यहाँ लिख उठा है यार, किस वर्ष, यहाँ हो जाएगा मई। ठीक है, तो ये हुआ था 1939 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य नमक कर का विरोध था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गाइस, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध किस भारतीय नेता ने किया और जेल गए? तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे जेल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अगला देखते हैं। लाला लाजपत राय जी की तो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, लाठीचार्ज होता है जब। तो किसने कहा था मैं इस देश के लिए जीऊंगा और मरूंगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1947 में। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? इनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। ठीक है। भगत सिंह की फांसी का विरोध किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? तो इसका विरोध हमारे एससी बोस दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किस महिला ने अहम भूमिका निभाई? तो नो अदर देन रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला देखते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो इसकी घोषणा किया था कम्युनल अवार्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। भगत सिंह ने किस जेल में अपने विचार लिखे? तो भगत सिंह ने अपने विचार जो है वो लाहौर जेल में लिखे। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया? तो ये जो है 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए संविधान का निर्माण था। ठीक है। भारत में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? तो भारत में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय। गाइज, ऐसा नाम है जिसमें 5 माँ आते हैं ऐसे अक्षर में। इनका पूरा नाम था पंडित मना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, अगला देखते हैं। किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराया और वहां की सरकार बनाई? ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को सिर्फ क्रांति नहीं बल्कि सामूहिक क्रांति की आवश्यकता बताई? वर्ड ध्यान देना, एक तो होता है क्रांति, एक होता है सामूहिक, मतलब पूरे देश में। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो ये अंग्रेजी खजानों के लूट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य सेनापति कौन था? तो उनका मुख्य सेनापति तात्या टोपे था। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भगवद गीता को अपनी प्रेरणा बताया? तो ये बताया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं।
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है गाइज 1905 में हुई थी, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद। बाकी 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब किस गवर्नर ने रद्द किया था वो आपको मैंने पीछे पढ़ा रखा है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी? तो ये थी महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। 1922 में किस आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने रोलेट एक्ट की सिफारिश की थी? तो ये सर सिडनी रोलेट। ठीक है, इसने जो है रोलेट एक्ट की सिफारिश की थी। ठीक है, किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी का समर्थन किया? तो ये सरदार पटेल जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना क्या रहती है? 1934 में। चलिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अगला देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने बिस्मार्क की तुलना सुभाष चंद्र बोस से की? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। गाइस, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अंत में यह कहूँगा कि बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 1857 के विद्रोह में भारतीय विद्रोह का मुख्य प्रतीक किसे माना गया? तो ये बहादुर शाह जफर को। ठीक है, अगला देखते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने जलियांवाला बाग में सभा बुलाई? गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने। ठीक है, अगला है। हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसने भारत विभाजन के समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया? ठीक है, तो ये किया गया था भाई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। किस समझौते के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स मिला? तो ये है माउंटबेटन योजना के तहत। इसी योजना के तहत पार्टीशन भी हुआ था, विभाजन भी हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहाँ कैद किया था? तो ये था आगा खां पैलेस। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत विभाजन का समर्थन किया? तो ये क्लेमेंट एटली ने भारत विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1919 के खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये था तुर्की के खलीफा की सत्ता को बचाना। ठीक है, मेन था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य वाला जो आपने कहानी पढ़ा होगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किसने शुरू की? तो ये कर सकते हैं नो अदर देन महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला देखते हैं। रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो ये की सत्याग्रह आंदोलन। और रोलेट एक्ट शुरुआत किसने की, सिफारिश किसने की थी इसके लिए? सर सिडनी रोलेट। ठीक है, उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमे के जेल भेजना। 1946 में
नेवी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हो गया था बम्बई। अभी पे क्या है ये अब है मुंबई। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किसने 1857 के बाद भारत में शिक्षा सुधारों की सिफारिश की? 18 शिक्षा सुधारों की सिफारिश किसने की थी 1857 क्रांति के बाद? ये थे सर चार्ल्स वुड। ठीक है, अगला देखिए। दर्शन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी ने। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर रीडिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, और बेल आइकन प्रेस ना करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।